थायराइड के सिम्टम्स क्या होते हैं, जो फुलाने वाली होती है ना, उसमें ये बाल सारे झड़ने लगते हैं, बाल बहुत झड़ते हैं और बार बार गले में दिक्कत होती, गला बैठना है। देखो ना आप उसको, हाँ सूजा है ये तो सूजा भी तो है, देखो कितनी कर रही है। हाँ चला। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। मेरी पूरी फैमिली भी मस्त है। और आज ये है सैटरडे, इवनिंग का टाइम है। आज की ब्लॉग की शुरुआत इवनिंग के टाइम से हुई है। सुबह से मेरा ऐसा कोई भी ब्लॉग नहीं बना था। तो ये मैं हूँ, प्रांजल है और हिमांशु मेरे लिए बना रही हैं चाय और प्रांजल बैठे हैं टीवी देख रहे हैं। चलिए अभी थोड़ा टाइम है तो मैं आप लोगों को अपना गार्डन दिखाती हूँ। देखिए कितने प्यारे प्यारे प्लांट्स लगे हैं। मनी प्लांट लगा है, जीने पे रख रखा है मैंने सीढ़ियों पे। और यहीं पर शमी लगा है, शंकर भगवान का शिवलिंग रख रखा है उसमें। देखिए दर्शन कर लीजिए आप लोग भी भोले बाबा के। तो मैंने सोचा आज टाइम है और आज हम कोचिंग पढ़ाने नहीं जा पाई क्योंकि हिमांशु के पापा हैं नहीं, वो बाहर चले गए हैं। एक जन की 13 हैं तो वहीं चले गए हैं। तो ये गए हैं और बहन के ससुर को दोनों जन गए हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जहाँ पर होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बढ़िया हूँ, मेरी फैमिली भी बढ़िया तरीके से है और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप लोग भी बढ़िया हूँ। आज है दिन सैटरडे और ये इवनिंग का टाइम। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत शाम से हुई है क्योंकि आज सुबह से कुछ भी ब्लॉग बना नहीं था। पहले ही कि इतने सारे डले हुए थे ना, तो वही सारा एडिट करके डाला मैंने। और वही पुरानी प्रॉब्लम फ़ोन की, उसका वही नाटक कि जब वो बहुत भर जाता है, कम जीबी का है, तो फिर वीडियो उसमें सेव नहीं होते हैं। सारा मेहनत करके पानी फिर जाता है सारी मेहनत से, क्योंकि जब वीडियो सेव नहीं होगा तो मैं अपलोड कैसे कर पाऊँगी। तो वो आज जैसे तैसे मैंने सुबह शॉर्ट आउट करी, वो सारी समस्या सुलझाई, सारे पुराने वीडियो डिलीट किए, फिर मैंने अपलोड किया। तो मेरा पहले वाला ब्लॉग जा चुका है और अभी 2-3 दिन के तो बीच के सब ऐसे ही डले हुए हैं, अब मुझे डालने हैं। तो आज इसीलिए मैंने ब्लॉग की शुरुआत सुबह नहीं करी थी, शाम को करी है। और हाँ, आज मैं कोचिंग पढ़ाने नहीं गई हूँ जहाँ पर मैं जाती हूँ। घर के जो मेरे बच्चे हैं वो भी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा टाइम था तो मैं ऊपर आ गई। तो आज मैं कोचिंग पढ़ाने क्यों नहीं गई हूँ। आज हिमांशु के पापा है नहीं, वो आज अर्जेंट में हमें जाना पड़ा कहीं पर, एक जगह 13वीं थी। इन मोहल्ले में एक जन हो गए थे एक्सपायर, तो आज उनकी 13वीं है, त्रयोदशी से बोलते हैं, तो वहीं पर गए हैं। तो थोड़ा दूर जाना था, तो जब वो नहीं है तो फिर मैं कैसे जा रही और किसके संग आ रही, तो वही सारी समस्या, तो फिर मैं गई नहीं हूँ। तो आज घर पे थी तो मैं छत पे आ गई क्योंकि छत पे पता बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, बहुत गर्मी लग रही है। मैंने सोचा चलो आप लोगों से वहीं पर मिलती हूँ, राधे राधे करती हूँ और आप लोगों को थोड़ा प्लांट फिर दिखाती हूँ। इससे पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखे थे। देखिए मिर्चियाँ लग रही हैं अच्छे तरीके से। पता डर लगता है इनमें गिरगिटान रहते हैं, एकदम निकल आते हैं, मुझे तो भैया बहुत डर लगता है। और करेले की बेल लगी है, इसमें भी करेले आने लगे हैं, छोटे छोटे से करेले आ रहे हैं। और मिर्च तो जो कि आ ही रही है, देखिए आप लोग मिर्च दिख रही हो आप लोगों को, देखिए कितनी सारी लगी है, बहुत सारी है। मतलब इतनी सारी है कि मैं तोड़ती हूँ नहीं है, लगे लगे लाल हो जाती है, फिर वो मसाले में पीस के वही सब मैं सब्ज़ी की ग्रेवी में यूज़ करती हूँ। और ये सारे प्लांट्स तो आप लोगों ने देखे थे। और छत की हालत हो रही है इस समय ख़राब, क्योंकि बार बार पानी बरस रहा है, साफ़ कर दो फिर वो गंदी हो जाती है। और देखिए पपाया भी लगा है यहाँ पर, आप लोग को भी दिखाऊँ, दिखा ना पपाया आप लोगों को, देखिए लगा हुआ पपाया। इससे पहले 2 पपाया निकले थे, बहुत टेस्टी थे, बहुत मीठे, बहुत स्वीट थे। और हिमांशु प्रांजल नीचे हैं, मेरे बच्चे आने वाले हैं, शाम के बैच वाले यहाँ के जो आते हैं। और जो नाइट में आते हैं वो भी मैंने अभी बुला लिया है, तो मैं संग में पढ़ा लूँगी। और आज है सैटरडे तो मुझे करने हैं भजन, हनुमान चालीसा करती हूँ भजन, तो आप लोगों को आज वही देखने को मिलेगा। तो देखते रहिए मेरा ब्लॉग, देखते रहिए, जुड़े रहिए और अपना प्यार देखते रहिए। और नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, ऊपर आने हो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए प्लीज़। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरे ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। भिंडी में भी शूटिंग होने लगी, भिंडी आने लगी छोटी छोटी। देखिए कद्दू की बेल, कद्दू की बेल लगी है, मैं आपको दिखाऊँ। मक्का लगी है, तुरई की बेल लगी है, वो ऊपर से लगी है, देखिए ये लगी है करेला। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए छोटे छोटे करेले, देखिए ये दिख रहे हैं। मिर्ची
कितनी सारी दिख रही है आप लोग को, जैसी पत्ती वैसी ही मिर्ची। पता है ये इतनी तीखी मिर्च है ना, अगर ज़्यादा डाल दूँगी ना तो सब्ज़ी बहुत चिटपिरी हो जाती है। और मैं तो बहुत आलसी, में तो तोड़ने ही नहीं आती, वो लगी रहती, लाल हो जाती। देखिए कितनी सारी लग रही है। ये सब तो प्लांट्स ठीक है। देखिए ये मक्का तो आप देखिए ऊपर घूमने के बाद अब मैं आ गई हूँ नीचे। मेरे बच्चे आ चुके थे और देखिए हिमांशी, एक बच्चा आता है पढ़ने, कार्तिक, उसका छोटा भाई भी आता है उसके संग में। तो हिमांशी ने उसको पकड़ लिया, कह रही आज मैं आपसे 1 2 3 सुन के रहूँगी। वैसे ही आता है, संग में बैठा रहता है। तो हिमांशी उसको पकड़े और हंस भी रही है। तो वो देखो सुना रहा है 1 2 3 4 ऐसे लगे हैं। तो हिमांशी हंसती भी जा रही थी और उसे कह रही थी मम्मी आज मैं इसको सुन के रहूँगी 1 2 3। तो बच्चे हैं, भाई के संग आ जाता है, बैठा रहता है। फिर अपने टाइम से जब छुट्टी होती है तो भाई के संग चला जाता है। बिल्कुल भी शरारत नहीं करता है भी बहुत सीधा। तो हिमांशी से परेशान कर रही है। और देखिए मेरे बच्चे कुछ पढ़ के जा चुके हैं, कुछ अभी बैठे हैं, बस जाने ही वाले हैं बच्चे। इधर प्रांजल है पीछे वाले कमरे में और हिमांशी ने लगा दिए हैं भजन। तो मैं कह रही हूँ देखो पूजा करनी है और भजन लगा दिए हैं। भगवान जी को भजन सुना रही हैं इतनी तेज आवाज़ में। बेटा क्या बना दे? बेलपूरी। ले भेलपूरी। मैं ही खाऊंगा। प्रांजल की सोचते रहते हैं। मैं ही खाऊंगा। हाँ मैगी क्यों, वो बना रहे हैं अभी हम आपके लिए सब कुछ। हिमांशी बताइए, हिमांशी आप क्या खाओगी भाई? पापा तो नहीं आज हैं क्या? मैगी कह रही हूँ। मैगी देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। खाना भी रखा है लेकिन इन लोगों की फरमाइश चल रही है मैगी की। और मेरी ये रखी है चाय और मैंने बनाई थी भिंडी की सब्जी। भिंडी दिखाती हूँ, मैंने भिंडी बनाई थी, मसालेदार भिंडी। और ये पता नहीं क्या रखा है इसमें, की प्लेट सादा रोटियाँ भी रखी हैं। सादा खाना बनाया था मैंने आज। और इन लोगों की पता नहीं क्या चाहिए, क्या चाहिए इनको? मैगी खानी इन लोगों को। अब मैगी आगे नहीं खाई जाती, गंदी होती, पता है क्या खाऊं? कीड़े होते मैगी में। समोसे खा रही हूं। इनको समोसे नहीं। अब बताइए मैं क्या करूँ? अभी मैं उठी हूँ, बस पढ़ा के उठ चुकी हूँ। पोछा फेरती थी, मैंने चाय छानी अपनी। अभी मेरे बच्चे गए हैं। आज तो खाना बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। और जो रखा है जम गया ये तो, रखे देखो पता नहीं कैसा हो गया ये। पता मैं दूध फाड़ रही थी, फटा ही नहीं था, पता नहीं कैसा हो गया ये, पता नहीं क्या हो गया इसको। मैं अब इसको फाड़ रही हूँ, चढ़ा रही हूँ, भी देखती हूँ, चढ़ा देती हूँ इसको, धो के रख देती हूँ। और देखिए जब मैंने बाल कटवाए थे ना, देखिए कैसे बिल्कुल छोटे छोटे, पता नहीं मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते निकलते। मुझे ऐसे बाल कभी अच्छे नहीं लगते, ये निकले जो चेहरे पे ऐसे आए। आज तो मैंने थोड़ा सा हेयर बैंड लगा लिया क्योंकि वो बनाती ना पफ, तो उससे यहाँ पे दर्द होने लगती है। आप लोग बताना मुझको किस किस को दर्द होने लगती पफ बनाने से, यहाँ पे बाल इतना नहीं रहते हैं। तो मैंने क्लिप निकाल दी, वो लगा लिया हेयर बैंड और क्लेचर। आज मुझे जाना ही था, मैं घर में थी। हिमांशु के पापा तो गए हैं एक जगह, वो भी आने वाले होंगे। और बच्चे मेरे आए थे और बस पढ़ के अभी गए हैं। मैं आ गई किचन में, मैं बच्चों से पूछ रही हूँ क्या खाना है। और खाना तो रखा भी है थोड़ा सुबह का, और ये तो खा पी के आएंगे। मुझे खाना है, सब्जी रखी, रोटी रखी है। अगर ये लोग कहेंगे तो देखो क्या बनाती हूँ, चावल वगैरह बनाऊंगी, या इन लोगों की फरमाइश चल रही है। कोई कह रहा मैगी बनाओ, कोई कह रहा कुछ भेलपूरी बनाओ। मुझे नहीं पता क्या खाना है इनको। मुझे खाना है डोसा। सुना आपने, 3 चीज़ें सुन ली, भेलपूरी, फिर कहा मैगी और अब है डोसा। अब इनकी फरमाइशें सुनिए। और क्या कह रहे हैं, मंगवा लो आप तो ऑनलाइन, फिर आएगा ऑनलाइन मंगवा लो। इनके पापा ने मुझे चेक दे दी फ्रेंड्स, तो मैं बस अभी करती हूँ, चेक करवाती हूँ और मंगाती हूँ जल्दी से। निकाल लिया अभी मैं, देखिए दूध रखा था ना,
ये मैं फाड़ रही थी इसको, तो कल फटा नहीं था अच्छे से, सब फटा है। कल मैंने नींबू डाल के फाड़ा ना, तो ये फटा नहीं, मतलब गड़बड़ हो गया था। तो मैंने सोचा दही वही नहीं जमाना मुझे, मैं फाड़ लेती हूँ। तो इसको पनीर की भुर्जी बना लूँगी। प्रांजल को बहुत पसंद है, बहुत खाते हैं पनीर की भुर्जी। और पनीर की भुर्जी को पता है क्या बोलते हैं? पनीर की भजरी, भजरी, भर्जी ऐसा बोलते हैं। अब भुर्जी बोलना आ गया। क्या बोलते हैं प्रांजल, बोल के बताओ। पनीर की भुर्जी। हाँ, अब बोलना आ गया पनीर की भुर्जी। नहीं तो बोलते थे पनीर की भर्जी दे दो, पनीर की भर्जी बना दो। तो बस वो फट जाएगा, तो मैं इसको करके निकाल के अलग कर लूँगी। अब तो फट गया। कल मैंने इसमें नींबू डाला तब भी नहीं फटा है थोड़ा। आज मैं दोनों बच्चे हैं, हिमांशी कर रही हैं पूजा। मैंने कहा बेटा आप पूजा करो, दीपक वगैरह, फिर थोड़े से भजन करूँगी, थोड़ी हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सैटरडे को, हर सैटरडे को करनी है। अभी मतलब 2-3 सैटरडे से करने लगे हम लोग। पढ़ा वढ़ा के आती हूँ, थोड़ा सा करती हूँ शाम को। करना चाहिए घर में, इसमें अच्छा सा अच्छी सी वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स, ऐसी चीज़ें करने से। देखिए हिमांशी कर रही पूजा, वो हिमांशी कर लेती हैं। देखिए किसान कन्हैया आ गए, देखिए देखिए बांसुरी लेके खड़े हो गए प्रांजल। अरे प्रांजल देखिए खड़े हो गए, इनकी बांसुरी लेके किसान कन्हैया आ गए। हिमांशी कर लेती हैं शाम को पूजा, या तो फिर आके मैं तो पढ़ाने बैठ जाती हूँ और इनके पापा करते हैं, और मैं तो सुबह कर लेती हूँ। तो मुझे तो शाम के समय आई तो सीधे कोचिंग पढ़ाने बैठ जाती हूँ। तो अभी तो मम्मी हिमांशी कर रही हैं, खराब हो रहा ये। देखिए कर रही हैं। चलो कर लेती हैं। ये खराब हो रहा बाय बाय, मैं काटते नहीं, बाल खराब हो रहा। किसी ने कमेंट किया था कि बाल कटवाए, तो आपने दिखाई नहीं है। मैंने खोले नहीं है, मैंने वॉश किए थे, कल वॉश किए थे। आज फ्राइडे थे ना, कल वॉश किए थे। तो मैं बताऊँ, मैं खोल के रखती नहीं हूँ बाल, बस मैं खाती नहीं आप लोगों को। बिल्कुल मैंने छोटे करा लिए, इतने झड़ रहे थे ना फ्रेंड्स कि बालों का क्या बताऊँ। आप लोगों के पास कोई रेमेडी हो, कोई दवा हो, मुझे बताना। इतने झड़ रहा है, एक तो मुझे थायराइड है, और थायराइड जहाँ गड़बड़ होती है तो बाल पता नहीं क्यों झड़ने लगते हैं। बाल झड़ना, गले में खराश होना, गला बैठना, ये सब थायराइड के लक्षण होते हैं। तो थायराइड तो मुझे अभी से नहीं है, थायराइड तो मुझे हो गए हिमांशु की बात से, मुझे थायराइड हो गई थी। हो सकता पहले से हो, लेकिन कभी कोई मतलब ऐसी दिक्कत नहीं हुई तो जांच नहीं करवाई। फिर जब जांच करवाई हिमांशु के होने के बाद, तब पता चला कि थायराइड है। तब से मैं थायराइड की गोली खा रही हूँ। तो सुबह खानी पड़ती, कभी 50 mg, कभी 100, और अभी बीच में मेरी 75 हो गई थी। तो पता क्या होता है, थायराइड जब बढ़ जाती है तो मुझे पूरी स्वेलिंग आ जाती है चेहरे पे और पैरों में, सबसे ज़्यादा पैरों में आ जाती है, पैर मेरे सूज जाते हैं। तो अभी तो ठीक चल रही है, जांच भी करवाई थी। तो हमें क्या बता रही थी, थायराइड की वजह से होता क्या है, मैं आप लोगों को बताऊँ। थायराइड के सिम्टम्स क्या होते हैं, जो फुलाने वाली होती है ना, उसमें ये बाल सारे झड़ने लगते हैं, बाल बहुत झड़ते हैं, और बार बार गले में दिक्कत होती, गला बैठना है। और अगर आप बोलेंगे ना तेज, तो आपका गला एकदम मतलब फटी आवाज़ हो जाएगी। तो पता मुझे क्या होता है, वैसे भी आपको पता मेरा तो कोचिंग का काम है, और मैं तेज ना बोलूँ, चिल्लाऊँ नहीं, तो बच्चे तो फिर बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं हैं। टीचर का तो होता ही है कि भैया जब तक चिल्लाओ नहीं, बच्चों को समझाओ नहीं, उन्हें बोल बोल के नहीं बताओ, तेज ना बोलो, उनकी समझ में नहीं आती। तो पता मेरे गले में एकदम दर्द होने लगती है, कि आवाज़ एकदम फटने लगती है, और स्वेलिंग आना, शरीर में स्वेलिंग आने लगती है। ऐसा लगे जैसे मुट्ठी कस्सी बन रही है। एक होती सूखने वाली, उसमें व्यक्ति बहुत पतला हो जाता है, पता कमज़ोर हो जाता है, बहुत वीकनेस आ जाती है। और एक होती है कि फूलने वाली, मतलब शरीर को मोटा। तो हाइपर और हाइपो तो होती है, इस तरीके से दो होती हैं थायराइड। मुझे वही भी फुलाने वाली, तो मैं तो मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, अब क्या करें वेट के लिए, कुछ नहीं कर सकते, टाइम ही नहीं देते कि एक्सरसाइज वगैरह करें, कुछ करें, तो बढ़ गया, उसके लिए कोई उपचार नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, लेकिन अब टाइम होना चाहिए अपने पास में। सुबह से वही भगदड़ है, घर का काम, शाम को भी वही हैगा। वॉक की सोचती हूँ जाने की, लेकिन घर के काम इतने रहते, सुबह से वॉक जाऊँगी तो मेरे घर में कौन करेगा काम, बड़ी दिक्कत है। और जिसमें कि प्रांजल छोटे हैं ना, तो अभी मैं इतना अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती, सच बताऊँ, काम बहुत हैगा। क्या कर रहे हैं बेटा, चक्कर काट रहे हैं, चल गई टीवी, बैठ गए दीदी की बुक रख दो उठा के, इनकी टीवी चल गई है, अब पता नहीं क्या लगाएंगे ये। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। दूध यहाँ पे हो चुका है, और अभी मैं इनको फ़ोन लगाती हूँ। पापा का फ़ोन नहीं आया ना, क्योंकि ये फट नहीं लगा। मैं तो नॉर्मली ही आप लोगों से बात कर रही थी, अपनी बातों में मस्त थी, लेकिन आगे क्या होने वाला था मुझे खुद ही नहीं पता था। तो इनके पापा गए हुए थे, मैंने बताया था कि बाहर गए हुए हैं और उनको आना है लौट के, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आप लोग खुद ही देख लीजिए आगे ब्लॉग में। पता नहीं क्या कर लिया, देखो ना अब उसको, हाँ सूजा है ये तो सूजा भी तो है, देखो कितनी कर रही, हाँ चला सूजन भी तो है, ये सूजा दर्द कहाँ है, कर रहा हूँ ये हमें से कर रहा है।
तो अब हल्दी चूना हमको गुनगुना कर चढ़वा दो हाल लेट से बात ना करो। नहीं तो उसको दिखाया जाके। वो कहीं दिखाना है अब अपना हल्दी चूना चढ़ा दो अपने सांस न लगवाई मन तक नहीं कौन सा लोहा है सवेरे बब्बा दिखाए तुम हल्दी चूना चढ़ा दो सब देर में कितना सूझ गया है, सोने आ गई इसमें। ये बहुत बड़ी बात है क्या? चूना की वीडियो हाँ हल्दी गुनगुनी करके चढ़ा दो ताकि मम्मा सांस फड़क होगा तो जा इन्हें परेशान किया बेचारे जो भगते हैं। कोई दर्द नहीं हो चलने में दर्द चलने में यहाँ दर्द ज्यादा तो इसी पैर में तो हमारे होती, तुझे सीधा ही तो उल्टा कहाँ है? देखो तुमसे कहीं तो उल्टा पाँव है। उल्टा नहीं है सीधा उल्टा, हाँ उल्टा ही उल्टा। तुम अब बाएं दाएं। आज का तो जैसे इनका मुहूर्त ही ख़राब था जाने का। जिसके संग गए, जिसकी बाइक से गए, उसकी बाइक लौटते समय पंचर हो गई। वो तो ठीक था, और जाते साथ ही गांव में किसी के घर जा रहे थे और अचानक से नाली में पाँव पड़ के मुड़ गया कि स्लिप हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आया क्या क्या बता रहे हैं ये। तो इनका पाँव एकदम ही गिर पड़े और पैर में इनके लग गई। अच्छा, ये वही पैर है जिसमें पहले एक्सीडेंट हुआ था हम लोगों का, आज से 2 साल पहले, मेरा और हिमांशी के पापा का। मैं कोचिंग पढ़ा के लौट रही थी, ये अपनी ड्यूटी से, दोनों साथ ही में आते हैं। तो एक्सीडेंट हो गया था, तो इसी पैर में लगी थी उनको। मेरे सर में लग गई थी, मेरे सर में काफ़ी चोट आई थी, आँख के पास चोट आई थी, मेरे हाथ में लग गई थी, मेरे पैर में लग गई थी। तो मेरे को भी काफ़ी चोटें आ गई थी। बस ये कहिए कि भगवान की दया से हम लोग ज़्यादा कुछ वो नहीं हुआ था। तो उसी पैर में इनके फिर से लग गई है। तो वहीं पर गए थे, ये गाँव गए थे त्रियोदशा में एक की, तो वहाँ पे ही इनको लग गई थी। मैं इनको फ़ोन कर रही थी, मैंने आपके सामने ही बोला था फ़ोन किया कि नहीं किया, तो इन्होंने बताया ही नहीं। ये कहने लगे मुझको लग गई अचानक से पैर में। वो जब घर आए तो उन्होंने बताया कि ऐसी ही हो गई। तो मेरा दिमाग बहुत टेंशन में हो गया, क्योंकि चल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी लंगड़ा रहे हैं। और फिर इसमें से उनको मतलब अपनी ड्यूटी पे भी जाना, और मुझको भी कोचिंग छोड़ना, लेके आना, और घर के सारे काम इन्हीं के ऊपर हैं, और कोई दूसरा तो है नहीं घर में। प्रांजल भी है तो अभी वो बहुत छोटा है, तो वहाँ से भी बड़ी मुश्किल में आई है। देखिए जी, झांसी तक तो आ गए थे, फिर ये अपनी दुकान पे ये भैया करते हैं इन्हीं के साथ में, तो इन्हीं के संग यही छोड़ने आए इनको। तो मैं इनसे कह रही थी बताओ आज मैं कोचिंग पढ़ाने जाती, और फिर मैं सोचती अगर आप मुझे लेने आ जाते, लौट के घर आके फिर मुझको जाते बाइक उठा के, तो फिर मैं कैसे आ पाती आज वहाँ से लौट के। आपकी तो ऐसी हो रही थी, इसी वजह से आज मैं कोचिंग पढ़ाने नहीं गई थी। नहीं तो मैं टैक्सी से चली जाती और ये मुझे लेने चले जाते, घर आते फिर बाइक उठा के मुझको लेने चले जाते। तो मतलब जो होता है ना, तो कुछ चीज़ें भगवान बुरा करता है तो कुछ अच्छा भी करता है। तो मैं आज कोचिंग की मैंने छुट्टी कर दी थी, जहाँ मैं पढ़ाने जाती हूँ वो काफ़ी दूर पड़ता है भाई। इनकी ड्यूटी और मैं जहाँ जाती हूँ पढ़ाने वो एक ही जगह है, तो एक ही जगह पड़ता है, एक ही क्षेत्र पड़ता है। तो मैं वहाँ पे पढ़ाने जाती हूँ, तो संग में ही दोनों चले जाते हैं, संग में ही लौट आते हैं। तो मैंने भैया से यही बोल रही थी कि अगर मैं चली जाती तो फिर आप किस किस को लेके आते, मुझे लेके आते हैं, हिमांशी के पापा को लेके आते। ये बहुत अच्छे हैं, इन्हीं के संग करते हैं। यहाँ पे हिमांशी के पापा जॉब करते हैं, वहीं पर ये भैया जॉब करते हैं। तो यही छोड़ने आए थे बेचारे वहाँ से। इनको पता चला, हिमांशी के पापा ने फ़ोन किया, क्योंकि गाड़ी पंचर हो गई थी। जिनके संग आए थे बहन के ससुर थे, उनकी गाड़ी भी पंचर हो गई रास्ते में। तो फिर वो जैसे तैसे गाड़ी को घसीटते हुए घर लाए। मैं बता दूँ मेरा घर थोड़ा दूर पड़ जाता है, क्षेत्र से थोड़ा सा अंदर पड़ जाता है सिटी में। कभी कभी हम लोग जो सोचते नहीं हैं वो हो जाता है, जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है। तो आज तो ऐसा ही हुआ कि अच्छे खासे गए थे, अच्छे उससे गए थे कि चलो होके आते हैं, और ऐसी दिक्कत हो गई। अब क्या कह सकते हैं, समय को किसी ने नहीं देख रखा है। तो अब देखिए, अब सुबह अगले दिन दिखाएंगे अब क्या होता है आगे। जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी ब्लॉग में, और ऐसे ही जुड़े रहिए, मेरा ब्लॉग देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। और देखिए, इन्हीं के संग गए थे, बहन के ससुर हैं, इन्हीं के संग गए थे। इनकी बाइक पंचर हो गई थी रास्ते में, तो फिर ये जैसे जैसे आ गए थे बाइक लेके, तो पूछने आए हैं कि कैसी तबीयत है, कैसा पैर है उनका।